दोस्तों आप बहुत ही लकी हो कि आपने इस सीरीज पे क्लिक किया है, क्योंकि इस सीरीज में मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूं जिसका यूज अगर आप हर सुबह सो करके उठने के बाद करते हो तो ये मंत्र आपके हर दिन के मॉर्निंग को प्रोडक्टिव बनाने के साथ साथ आपके पर्सनल ग्रोथ को भी हमेशा ऊंचाई पे ले जाता रहेगा। हाँ, तो ये मंत्र है सेवर्स, जिसमें एस का मतलब है साइलेंस, ए का मतलब है एफर्मेशंस, वी का मतलब है विजुअलाइजेशंस, ई का मतलब है एक्सरसाइज, आर का मतलब है रीडिंग, एस का मतलब है स्क्राइबिंग। तो आइए मैं आपको ये 6 स्टेप्स को एक एक करके अच्छे से डिटेल में समझाता हूं ताकि आप इसका यूज एकदम अच्छे से और इफेक्टिवली कर पाए, जिससे कि आपकी हर दिन की मॉर्निंग प्रोडक्टिव होगी। तो आइए शुरू करते हैं। एस फॉर साइलेंस, इसका मतलब है कि अपने दिमाग को शांत रखना और सुबह सो करके उठने के बाद अपनी दिन की शुरुआत प्रेयर और मेडिटेशन के साथ करना। दोस्तों, जिस तरह से आप अपनी बॉडी को फ्रेश करने के लिए हर रोज नहाते हो, उसी तरह अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए हर दिन सुबह प्रेयर और मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये करने से हमारी माइंड तो शार्प होती ही है, साथ में हमारा ब्रेन पावर भी बढ़ता है और हमारा ब्रेन शांत रहता है। इससे क्या होगा कि आपको अपने कामों में फोकस करने में दिक्कत नहीं होगी और आपकी काम की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो याद रखिए, सुबह सो करके उठने के बाद प्रेयर और मेडिटेशन जरूर करें, यानी कि साइलेंस, इस शब्द का उपयोग जरूर करें। ए फॉर एफर्मेशंस, अगर मैं आपको इसका मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो सुबह सो करके उठने के बाद जब आपने एस का यूज कर लिया है, तब आप उन वर्ड्स को, उन पॉजिटिव वर्ड्स को पूरे पॉजिटिव फीलिंग के साथ खुद से बोलिए जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। और ये कुछ भी हो सकता है, फिर वो चाहे एक अच्छी हेल्थ हो या एक खुशहाल जिंदगी, जैसे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं धैर्यवान हूँ और आज के काम के लिए पूरी तरह से तत्पर हूँ। मैं आज जैसा भी हूँ या जो भी हूँ, मैं आज इसके लिए इस भगवान को, प्रकृति को, इस पृथ्वी को पूरे सच्चे मन से धन्यवाद करता हूँ। मैं आज बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मुझे फिर से एक नई शुरुआत करने का समय दिया है। मैं आज इस दिन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, चाहे नहीं जाने दूंगी। मैं आज काफी मजबूत महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैं अपने लिए किसी भी तरह की निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम हूँ। और आप जो भी चाहे अपने लिए उन पॉजिटिव वर्ड्स को जोड़ सकते हैं जो आप खुद के लिए चाहते हैं। इसी को एफर्मेशन टेक्निक कहते हैं, जो आपको हर सुबह एस यूज करने के बाद प्रैक्टिस जरूर करनी है। फिर है थर्ड स्टेप, वी फॉर विजुअलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि आप जो अपने लाइफ में पाना चाहते हो, यानी कि आपके जो गोल्स है, तो उस गोल को पूरा करने के लिए आप कैसे कैसे छोटे छोटे स्टेप्स लोगे और जब आप उस गोल को पूरा कर लोगे तब आप खुद के लिए क्या फील कर रहे होगे, इस बात को आपको पूरे अच्छे से फीलिंग के साथ अपने माइंड में इमेजिन करना है कि आप अपने लाइफ में क्या चाहते हो और जब आपको वो चीज़ मिल जाएगी तो आप कैसा फील कर रहे होगे। इसी चीज़ को आपको पूरे अच्छे से फीलिंग के साथ, पूरे एकदम अच्छे से फोकस के साथ अपने माइंड में इमेजिन करना है। तो इसी को कहते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक, जो आपको सुबह उठने के बाद जरूर करना है थर्ड स्टेप में। ओके, फिर है फोर्थ स्टेप, एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के बारे में आपको क्या ही बताना, ये तो सब लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज करना हमारे बॉडी के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये चीज़ जानने के बाद भी सारे लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। बहुत से लोग बोलेंगे, अरे यार मेरे पास तो एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आपको कोई पावर लिफ्टिंग या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करने को नहीं बोल रहा हूँ। आप बस 15 से 30 मिनट तक कोई भी ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे कि आपकी जो हार्ट बीट है वो थोड़ी सी तेज हो जाए, जिस कारण से आपके ब्रेन में ब्लड और ऑक्सीजन की फ्लो और भी बेहतर हो पाएगी, जिससे कि आपकी जो लेजीनेस है वो दूर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी मूवमेंट्स के लिए बनी है और अगर आप इसी तरह से एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहोगे ना तो आप लेजी हो जाओगे और आपके कामों में भी आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हो, यानी कि डेली कम से कम 15 मिनट भी ना, तो आप ये महसूस करोगे कि आपके बॉडी में एनर्जी का फ्लो हो रहा है और एक्सरसाइज करने से हमारी ब्रेन की एफिशिएंसी भी बढ़ती है, जिस कारण आपको अपने कामों में अच्छे से फोकस हो पाएगा। तो कम से कम आप 15 मिनट तक एक्सरसाइज जरूर करें। फिर है फिफ्थ स्टेप, यानी कि रीडिंग। दोस्तों, रीडिंग करना सबसे अच्छा तरीका है नॉलेज गेन करने के लिए, यानी कि आपको रेगुलर बेसिस पे नॉलेज भी गेन करना है। जैसे कि सुबह सुबह सो करके उठने के बाद हमारा माइंड बहुत ही शांत रहता है, तो इस समय आप जो भी पढ़ते हो ना वो अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाता है। और हाँ, आप ऐसे इंसान की किताब जरूर पढ़ो जो कि खुद अपने फील्ड में सक्सेसफुल है, क्योंकि इससे आप उनकी सक्सेस की स्ट्रैटेजीज सीख पाओगे, जिससे कि आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। आप उनकी गलतियों से सीख पाओगे जो उन्होंने अपने लाइफ में किया है। तो ऐसे महान लोगों की बायोग्राफीज वाली बुक्स
जरूर पढ़ना, जिससे कि आपका नॉलेज तो गेन होगा ही, साथ में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे कि आप जल्द से जल्द अपने लाइफ में उस कामयाबी को पा सकते हो जो आप अपने लाइफ में पाना चाहते हैं। और आप जो भी चाहे अपने हिसाब से अपनी कोई भी फेवरेट बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन ये रीडिंग की हैबिट अपने लिए हर सुबह जरूर विकसित कीजिए। फिर सबसे आखिरी और 6th स्टेप है, वो है स्क्राइबिंग। दोस्तों, लिखना और अपने जर्नल को मेंटेन करना सबसे अच्छा तरीका है अपने थॉट्स को प्रोसेस करने के लिए और उसी को अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट करने के लिए। इसलिए अपने थॉट्स को और अपने गोल्स को रेगुलर बेसिस पे पेपर पे या अपनी पर्सनल डायरी पे लिखते रहो, ताकि आप अपने लाइफ के लिए सेल्फ अवेयर बन सको। और अगर ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, तो आपको तो पता ही है कि सबकॉन्शियस माइंड की अनंत पावर होती है, जो कि आपको अपने गोल को अचीव करने में आपकी पूरी मदद करेगा। तो आपको स्क्राइबिंग भी जरूर करना है। तो मैंने जो आपको ये 6 स्टेप्स बताए हैं सेवर्स, इसको अपने हर सुबह की रूटीन में जरूर शामिल करो। देखना, ऐसा करने से आपकी हर दिन की मॉर्निंग प्रोडक्टिव जरूर होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी।